ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 जून मम्मा का डे है। आज ही के दिन मम्मा शरीर छोड़ी थी और संपन्न बनी थी। तो आज उन्हीं के महावाक्य चलेंगे। पवित्रता रूपी गुण को धारण करो तो पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाओगे। देवी देवताओं के राज्य में आ जाएंगे। कब? जब हम डायरेक्टर यानी कि परमात्मा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो देवी देवता के राज्य में आ जाएंगे। प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगत अम्बा के मधुर महावाक्य सेलेक्ट किए गए हैं। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होता है। उसमें बहुत बाय प्लॉट बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। बाबा कहता है बाय प्लॉट अलग अलग ढंग से दिखाते हैं उसका कहानी उसका, लेकिन नाटक एक ही चल रहा है सबका। इसी तरह से यह बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है। इसको भी नाटक कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर हैं। जैसे जन्म लिया, फिर मर गया, जीवन जिया, ये सब एक नाटक। तो सबका तो एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो अभी हम एक्टर्स हैं, और तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है। हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पूरा हुआ, फिर उसमें समय प्रति समय किस एक्टर को कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। जो एक्टिंग कर रहा है उसको पता होना चाहिए ना कि नाटक क्या चल रहा है। जैसे रामायण है, रामायण में किसी को सीता का रोल मिला, किसी को राम का रोल मिला, तो उसमें जो एक्टर है उसको तो पता होगा कि कौन कौन एक्टिंग कर रहा है। उसी तरह कब से शुरू होगा ये नाटक, कितने दिन तक चलेगा, ये सारा कुछ मालूम रहता है। तो बाबा कहता है तुम्हें भी इस नाटक का सब कुछ पता होना चाहिए। मम्मा के महावाक्य हैं कि तुम्हें भी सब पता होना चाहिए, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा कि नाटक चल रहा है लेकिन हम तो फंस गए हैं। हम तो फंस जाते हैं बार बार लौकिक परिवार में, लौकिक संबंधियों में, लौकिक दुनिया में। तो फंस जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आप नाटक को नाटक नहीं समझ रहे। तो नाटक है तो नाटक के हम एक्टर भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, या कहाँ से शुरू होता है, पूरा कब होगा, तो अगर वो कहे हमें मालूम नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप नाटक में नहीं, आप नाटक से बाहर हैं क्या? तो इसको इतना भी पता नहीं, कहता मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब कुछ, सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। तो हम बच्चों को भी नाटक का पता है। देखिए बाहर वालों को नहीं पता कि ये दुनिया एक नाटक है, हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को पता है तो हम लोगों को तो समझ के चलना चाहिए, ये नहीं कि फंस जाना चाहिए। परिवार है, ये है, वो है, फंसना तो नहीं चाहिए। बाहर वाले फंसे क्योंकि उनको नहीं पता है। तो नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं कि शुरू हुआ तो बस चलता रहेगा, चलता। लोग बोलते हैं कि कोई जीवन में आया है तो कभी मरे ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आया है तो मरेगा भी, शरीर छोड़ेगा भी। तो ये सोचते हैं लोग कि ये चलता रहे हमेशा के लिए। तो इन सब चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अब समझना है सबको। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वह जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई। इसमें मुख्य एक्टर कौन है? कौन है मुख्य एक्टर? जो 33 करोड़ देवी देवता है वही मुख्य एक्टर है। उसमें भी मुख्य एक्टर 9 लाख हैं जो सतयुग में आएंगे। तो सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, ये तो सब बातें बाप समझा रहा है। हीरो हीरोइन कौन है? मम्मा बाबा और लक्ष्मी नारायण बाबा के बच्चे। तो ये सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते हैं, सुनते हैं, वो समझ जाएंगे। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ही डायरेक्टर है और शिव बाबा ही क्रिएटर। पहले कर्म करके दिखलाया हम लोगों को, तब फिर हम लोग कर रहे हैं। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा को। लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? डायरेक्टरपन की, डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे चलो ऐसे चलो। तो वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। सब अभी डायरेक्टर बनकर एक्ट भी कर रहा है, डायरेक्टर बनकर एक्ट भी कर रहा है। वह कहते हैं
इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? इस नाटक की शुरुआत शिव बाबा करता आता है, वस्त्र धारण करता है ब्रह्मा का, और उसके बाद पाठ बजाता है। जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहती हैं, वह न्यू वर्ल्ड में क्रिएट करता है। न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखिए अभी सब शूद्र बने हुए थे, शिव बाबा आया तो क्या बोला कि तुम ब्रह्मा हो, तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बना दिया, नई दुनिया के लायक बना दिया। तो अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पे चल रहे हो, वह सभी एक्टर अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं, मतलब साफ किया जा रहा है। जैसे गंदा पानी होता है ना, उसको साफ किया जाता है, वैसे प्यूरिफाइड किया जा रहा है हम लोगों को। फिर इन्हीं एक्टर के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। अनेक जन्मों का चक्र किनके द्वारा? बाबा के बच्चों द्वारा चलेगा। तो यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। जो अभी पवित्र बनते, मम्मा कह रही हैं, जो अभी पवित्र बनते वही देवी देवता कुल में जाएंगे। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलता है। बाबा कहता है ये जो बाबा भी पाठ अदा करवा रहा है हम लोगों से, एक जन्म पवित्र रहने का, ये 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों कुल में चलेगा। सोचिए एक जन्म में कितना प्राप्ति है, 2500 साल आपको मिल जा रहा है एक जन्म के लिए। तो क्या घाटा का सौदा है कि फ़ायदा का है? बहुत फ़ायदा है। तो इसीलिए बाबा कहता बच्चे मेरे डायरेक्शन पे चलो। मम्मा भी कहती बच्चे बाबा के डायरेक्शन पे चलो। तो जब पाठ पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हो। जब पाठ पूरा होता है तो थोड़ा नीचे गिरते हो द्वापर में, अथवा वाम मार्ग में आ जाते हो। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सब धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पूरी हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से पूरी हुई? संगम युग में शुरू हुई और संगम युग में ही समाप्त हुई। तो उसके बीच यह दूसरे तीसरे बायफ्लॉट कैसे चलते, यह सब वृतांत बैठकर बाबा समझाते हैं। ये बायफ्लॉट कौन आया? दूसरे धर्म वाले। संगम युग पर क्रिएट हुआ सतयुग त्रेता, द्वापर से दूसरा फ्लॉट आ गया। कौन? अब बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, अपना अपना धर्म स्थापन किए। तो अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 2-3 घंटे में पूरा हो जाता है, इसको 5000 साल लग जाता है। 5000 साल का ये नाटक है सृष्टि का, बाकी उसमें थोड़े वर्ष है। बस अभी तैयारी चल रही है, तैयारी अब चल रही है कलयुग का अंत, सतयुग का आदि। अभी यह नाटक पूरा होकर के फिर से रिपीट होगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रिपीट होगा। तो यह सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है, इसी को ज्ञान। अगर हमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का ज्ञान नहीं था तो हम क्या कर रहे थे? भटक रहे थे। तो बाबा कहता है कि जब हम अपने ही नाटक को जान जाते हैं तो बाबा कहता है यही ज्ञान है कि हम अपने नाटक का जान जाते हैं कि कब क्या क्या कैसे पाठ अदा किए हैं, तो हम स्थिर हो जाते। पहले तो दोषारोपण करते थे एक दूसरे, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण, अब कुछ नहीं। तो अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया। तो बाबा कहता है अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी, बहुत छोटी सी दुनिया थी भारत। और अभी देखिए कितना विदेशों में फैल चुका है, सारा सागर को सुखा सुखा कर नया नया देश क्रिएट किया गया है। आज पुराना भारत तो दुनिया भी पुरानी हो गई है, ये दुनिया पुराना हो चुका है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, उसे फिर से नया बना रहा। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह एक टुकड़ा है, दूसरे देशों में एक टुकड़ा है, इसीलिए भारत देश कहा जाता है। लेकिन जब संपूर्ण भारत एक हो जाएगा तो केवल भारत कहा जाएगा। तो वास्तव में सारी दुनिया, सारी पृथ्वी पर एक ही भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता है प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है कि वो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, क्योंकि वहाँ केवल सोने का ही सब कुछ था। सोने का महल, सोने का बर्तन, हमारे जेवर सोने के, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं था। हमारा मन सोने का, हमारा तन सोने का। अब सोने का कहने का मतलब शरीर सोने का नहीं है, लेकिन कंचन काया थी, एकदम पवित्र था।
तो सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, कोई दूसरा कोई देश कंट्रोल नहीं कर सकता था। उस समय कोई था ही नहीं। तो एक राज्य और एक धर्म भी था, एक धर्म था, देवी देवता धर्म, और दूसरा कोई धर्म नहीं था। उस टाइम पूरा सुख होता है, अभी कहाँ है। इसीलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य और एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ। डिस्ट्रक्शन कर मतलब इसको ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करता है बाबा, ख़त्म करता है और उसके बाद नई दुनिया की स्थापना करता है। समझा क्या करता हूँ बाबा का क्या है, एक्टिंग क्या है कि वो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराता है। तो उस दुनिया में कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग भी नहीं होगा, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होगी। सत्युग त्रेता युग में कभी कोई अचानक नहीं मर जाएगा। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए अभी पुरुषार्थ करो। मम्मा डायरेक्शन दे रही है कि ऐसा जीवन प्राप्त करना जहाँ कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अकाले मृत्यु नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जाने का भी पुरुषार्थ करना है। मुफ्त में थोड़ी मिल जाएगा, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, तो यहाँ कैसे मिल जाएगा। यहाँ भी कुछ दो तब लो, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो ही पाएंगे। बाबा कहता बिना बीज बोए नहीं पाएंगे, तो बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। तो यह तो कर्म क्षेत्र है ना, कर्म क्षेत्र में अच्छे कर्मों का बीज बोना है। इस क्षेत्र में कर्मों से ही बोया जाता है बीज, कर्म का कोई अलग से बीज नहीं होता है, ये कर्मों से ही बीज बोना है। मतलब अच्छा कर्म किए, किसी को सुख दिए, किसी को अच्छा बनाए, तो ये बीजारोपण हो गया। जो कर्म हम बोते हैं वही फल पाते। अभी जो कुछ भी हमें मिल रहा, सुख दुख, निंदा स्तुति हानि लाभ जो मिल रहा, वो हमारे कर्मों का फल है। इसीलिए उसे सहज स्वीकार करना है, किसी पे दोषारोपण नहीं करना है। बाप कर्मों का बीज बोने को सिखला रहे हैं। डेली अभी क्या सिखलाते, अच्छे बीज बो, अच्छे बीज बो। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना कोई, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, कैसे बीज बोना, ये सब कुछ बताते हैं। तो बाप आकर के हमारे कर्मों को के खेत में, बाबा कहता हमारे को कर्म के खेत में कर्मों को कैसे बोए, उसकी ट्रेनिंग डेली दे रहे हैं। मुरली के द्वारा डेली ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने कर्मों को ऊंचा बनाओ और अच्छे कर्मों का बीज डालो। अब कोई गलत कर्म नहीं करना। गलत कर्म अगर देवभान में कर रहे हैं कुछ भी, तो वो गलत कर्म है। अगर बाबा के श्रीमत के अनुसार करें तो वही सही कर्म है। तो इसीलिए बाबा कहता है, मम्मा कहती है कि बाबा के अनुसार डेली हम लोगों को डायरेक्शन मिल रहा है कि कैसा कर्म करना चाहिए और वही बीज बोना है। अपना मन मत बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। तो जब अच्छा कर्म होगा तो जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी तो कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा। अब देखिए कि हम किसी के साथ अच्छा तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव क्या जुड़ा हुआ है कि वो मेरे बंधन में बंध कर रहे हैं। मतलब आप उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो मेरे बंधन में बंद कर रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा, वो बीज सड़ जाएगा, वो फलीभूत नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है, मम्मा कहती है कि अगर आप बीज भी बो रहे अच्छे कर्मों का, लेकिन अगर वो ताकत नहीं है तो वो सड़ जाएगा। तो यह जो खा रहे हो या फिर रो रहे हो, ये उसी का परिणाम है। जो भी मिल रहा है अभी वो आपके कर्मों का परिणाम है। जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख अशांति मिल रही है ना, अभी चाहे कुछ भी कर लें, दुख अशांति सबको मिल रहा है। कुछ ना कुछ रोग आ जाता है या घरों में खिटपिट होती रहती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोग शोक आ रहा है। तो ये क्या है कि नाटक से आप निकल रहे हुए हैं। नाटक को आप अभी तक समझे ही नहीं है। नाटक चल रहा है, पति पत्नी बच्चा ये सब नाटक चल रहा है, लेकिन हम बार बार समझते हैं हम तो माँ हैं, हम पिता हैं, हम पत्नी हैं। ये नाटक से क्या हो रहा है कि नाटक बाबा रोज समझा रहा और आप नाटक में घुस जा रहे हैं, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो यही खिटपिट का कारण हो रहा है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना, इसीलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्मों को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। यानी तुम आत्मा समझो, आत्मा समझ कर सबके साथ व्यवहार करो तो तुम्हारे कर्म ऊंचे हो जाएंगे। तो जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा ना, जो उस क्वालिटी का बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। बाबा कहता मम्मा कहती है जिस क्वालिटी का बीज बोएंगे वही आपको मिलेगा।
वही फिर काटेंगे और वही आपको हर जन्म में मिलेगा। तो अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल भी नहीं मिलेगा। अगर आप बाबा के श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं तो हर जन्म में अगर अच्छी क्वालिटी का फल अभी नहीं बो रहे, श्रीमत के अनुसार मन मत मिक्स कर दे रहे हैं, तो मम्मा कहती है कि फिर वही काटेंगे आप हर जन्म में। सत्युग त्रेता में चलो अगर कुछ पवित्रता को धारण कर लिए तो लास्ट जन्म में आ गए, लेकिन द्वापर के बाद फिर वही दासपना शुरू हो जाएगा, आपको वैसा नहीं मिलेगा स्थान जो मिलना चाहिए। तो हमारे कर्मों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, मम्मा क्लियर कर रही है। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का कर्म का बीज डाल रहे हैं ना बाबा डेली मुरली सुनाकर। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल जरूर मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। तो अपने कर्मों का जो बीज है वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो, अच्छा बोना सीखो, क्योंकि हमारा ये जो संगम युग है ये केवल पुरुषार्थ करने का समय है, बैठ जाने का समय नहीं है। अगर कोई बैठ गया है उसे देखकर हम भी बैठ जाएं तो भाग्य क्या हो जाएगा, उसके जैसा ही उसके पिछाड़ी में होगा। देखिए जी कोई अगर नहीं कर रहा अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको देखकर आप भी रुक गए तो वो आपके ऊपर है, वो आपसे ऊपर हो जाएगा। जिसको देखकर आप रुक रहे हैं तो वो आपसे ऊपर हो गया, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सोचिए उसके भी नीचे आ गए। इसीलिए किसी को देखकर भी अपने कर्मों को खराब नहीं करना। कर्म को जितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं उतना बनाएं, किसी को देखकर रुकना नहीं, थकना नहीं, मूंझना नहीं है। तो यह सभी चीज़ों को समझ करके अपनी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ अपने पुरुषार्थ को। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस, अभी 2 मिनट का साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल, ये समझना है। साइलेंस का मतलब ये नहीं चुप हो गए लेकिन मन में चल रहा है सारी बातें, वो नहीं, अंदर से मैं आत्मा हूँ, ये साइलेंस की स्थिति बना ले। मतलब जैसे ही बोला जाए साइलेंस तो आप यहाँ से आत्मा समझ लें कि मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में बैठा हूँ। तो फर्स्ट साइलेंस, पीछे टॉकी में आते हो, पहले यहाँ से संकल्प क्रिएट होता है कि ये बोलना है, तब मुख द्वारा निकलता है। तो साइलेंस यहाँ से। तो अब बाप कहते फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। साइलेंस वर्ल्ड कहाँ? परम धाम में। तो साइलेंस शक्ति अपना स्वधर्म, इसे भी याद कर लो। पहला क्या याद करने बोला कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, मेरा देश शांति धाम, और मैं कैसे किसकी संतान हूँ? शांति के सागर की संतान हूँ। तो साइलेंस में चलने के लिए कहते इस देह का, देह सहित देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, अटैचमेंट छोड़ देना है। शरीर का भी लगाव नहीं और देहधारियों का भी लगाव नहीं। बहुत बच्चे बोलते हैं ना बाबा मेरे परिवार को ऐसे कर दो, आपका परिवार है, ये बोलना ही मेरा परिवार है ठीक कर दो, ये भी गलत है, क्योंकि बाबा का बच्चा है वो, बाबा आया है परम धाम से हर एक बच्चे को ठीक करने। आप फंसे हुए, आपको डिटैच होना होगा, तो उससे डिटैच हो जाओ। अभी आज डायरेक्शन मिल रहा है, आज से डिटैच मन बुद्धि से। तो सन ऑफ सुप्रीम सोल, तुम कौन हो? सन ऑफ सुप्रीम सोल, परमात्मा की संतान है हम लोग। अब मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाओ। अभी तो अभी चलने का ध्यान रखो कि अब घर चलना है, अब यहाँ रहना नहीं है, अभी आने का ख्याल नहीं करना। यहाँ आने का ख्याल रहेगा कि आ जाए फिर कलयुग में नहीं आना है। तो अंतमति सुगति होगी। अभी जिसको भी आप याद करोगे फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा उसके पास, और वो और ही दुख का कारण बन जाएगा। अभी तो कम और ज़्यादा, अगर किसी देहधारी को याद करते हैं और आप शरीर छोड़ देते हैं तो उसी के पास जन्म तो लेंगे, लेकिन और ही ज़्यादा दुख, क्योंकि वो भी छुड़ाना चाह रहा है सारे बंधन, और आप पिछाड़ी लटक रहे हैं, तो छोड़ा के भागेगा कि नहीं? वो तो भागेगा ही। तो अभी कोई पे भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अभी तो शरीर का भी अटैचमेंट छोड़ो, शरीर का भी लगाव झुकाव छोड़ो, जितना हो सके हड्डी हड्डी तक स्वाहा कर देना है। समझा क्या करना है? सबको समझ में आ रहा कि अभी भी फंसना है? नहीं, ऐसी अपनी धारणा बनाने की सोचो। अच्छा, अब बैठो फिर से साइलेंस में, फिर से आत्मिक स्थिति में है कि देह भान में है?
आत्मिक स्थिति में। चलते फिरते भी साइलेंस में रह सकते हो। अब चलते फिरते साइलेंस माना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोलते भी साइलेंस हो सकता है, बोलते भी मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करो, यही साइलेंस है, आत्मा से बात करना हूँ। बोलते कैसे साइलेंस होती है ये तो मालूम ही नहीं। मालूम है क्या? जब आप बात करते हैं तो अगर आप बेटा समझ लेते हैं तो मम्मा पूछती है कि बोलते हुए साइलेंस कैसे। बच्चों से बच्चे बोलते हैं मम्मा से कि बोलते हुए साइलेंस कैसे हो सकते हैं कि नहीं। बोलते हुए साइलेंस, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, तो उस समय साइलेंस की स्थिति अपने आप इमर्ज हो जाएगी कि आप रुक जाएंगे, व्यर्थ और नेगेटिव बातों को बोलने से रुक जाएंगे। यही हुआ साइलेंस। मालूम है बोलते समय हमारा बुद्धियोग अपने उसी आई एम सोल की स्थिति में आ जाए, मैं आत्मा हूँ, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल। यह याद रखना, चाहे तो अनादि स्वरूप आत्मा हूँ, चाहे आदि स्वरूप देवी देवता हूँ, उस सोल में स्थित होकर तब किसी से बात करना है। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होनी चाहिए, आई एम सोल, तो मैं एक आत्मा हूँ, इस ऑर्गन से बोल रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी बच्चे को डांट रहे हैं तो आप समझ ले कि किस रूप में डांट रहे हैं, देह भान में या आत्मिक स्थिति में। अगर किसी के प्रति घृणा दिखा रहे, किस रूप में दिखा रहे हैं, तो ये सब चेक करना है। तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई दूसरा आपको नहीं घड़ी घड़ी सिखाएगा। आपकी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कब कैसे बात कर रहे हैं। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, अभी मम्मा भी ड्रिल करा रही हैं। चलो अभी आँखों का आधार लेते हैं। आँखों का आधार लेकर क्या देखेंगे? आँखों का आधार लेकर आत्मा, जिसकी ज़रूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर के काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देख रही हूँ। अभी मम्मा ड्रिल करा रही हैं। फिर कोई बुरा काम होगा ही नहीं। जब आत्मा देख ही लेंगे दृष्टि से तो फिर बुरा काम नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। संदेशी के तन द्वारा ऑल माइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति। हे शिरोमणि राधे बेटी, बाबा कैसे लिख रहा है खत मम्मा के लिए। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निस्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, यानी कि मेरे समान विश्व कल्याण करने के लिए तत्पर हो। वैष्णव शुद्ध स्वरूप में हो। वैष्णव मतलब विष का अंश भी ना हो जिसके अंदर, वैष्णव। और शुद्ध स्वरूप, एकदम शुद्धता, अंदर बाहर एकदम शुद्धता, कोई बेभान नहीं। बाहर कर दीजिए, ज़्यादा धुआं हो रहा है, बाहर कर दो। तो इसीलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। मम्मा को कितना बड़ा टाइटल बाबा दे दिया कि हे शुद्ध सेवा करने वाली, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप लेते हैं, मतलब कदम पे कदम रखते हैं, जो बाबा बोला वही किया, तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के कदम पर कदम लेते हैं उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ। क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान ही चाहिए ना, आत्मा परमात्मा के समान होना चाहिए, अपने निराकार निर्विकारी रूप में, निरहंकारी रूप में। तो यह कायदा अभी स्थापन हो रहा है, अभी कायदा हो रहा है ना कि आत्मिक रूप में रहने का। तो सत्युग त्रेता तक चलता है, वहाँ जैसे बाप वैसे बेटा होता है, परंतु द्वापर कलयुग में जैसे बाप वैसे बेटे नहीं होते हैं। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। सत्युग त्रेता में मतलब सारा पुरुषार्थ तो यहाँ करके जा रहे हैं ना, इसलिए वहाँ डालना नहीं पड़ता, वहाँ स्वतः ही हो जाता है। जैसा बाप, सत्युगी आत्मा सत्युग के अनुसार होगी, त्रेता युग में त्रेता युग के अनुसार होगी।
तो जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन कर रहा है, ये स्थापना अभी हो रही है कि सतयुगी आत्मा कौन निकलेगी, त्रेता युगी कौन निकलेगी, ये सारा कुछ अभी डिसाइड हो जाएगा। दूसरा, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना है और बनाना भी है, खुद भी मीठा बनना है और बहुत मीठा सबको बनाना भी है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना है, कराना भी है, तुम्हारे हाथ में है। बाबा कह रहे हैं मम्मा से कि बच्ची तुमको विश्व राज्य तख्त का, स्वर्ग का चाबी खुद भी लेना है, खोलना है और दूसरों को भी खोलना सिखाना है। देखो ऑल माइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वह जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। जब भगवान आए धरती पर तो सबका कर्मों की गति को बताकर उसे कर्म करना सिखला दिए, और कर्म करना सिखला दिए तो हमारा जीवन कैसा बन गया, हैप्पी जीवन बन गया। क्योंकि हम अपने, जैसे एक बार क्या हुआ कि जब बच्चा कुछ गलत किया ना, उससे कुछ सामान गिर गया तो उसको डांट दिए, और वही सामान जब खुद से गिरा तो अंदर में रियलाइज हुआ कि गलती मेरे से हुआ, हम तो पहले बच्चों को डांट दिए। तो उसी तरह हम लोग पहले बोलते थे उसका गलत, उसका गलत, वास्तव में गलत तो हम लोग करके आए हैं। तो अब रियलाइज हो रहा है, तो अब दूसरों को भी सपोर्ट करें कि चलो कोई बात नहीं, आगे और बढ़ो, और अपने आप को भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बनकर मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहाँ सच का दरबार खुला रहता है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। जो यहाँ पुरुषार्थ कर चुका है वो सत्युग त्रेता में सदा द्वार उसका खुला रहेगा। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध खींचता है। बाबा कहते हैं कि ऐसे ही नहीं मिल जाता है सुख, जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा प्रारब्ध वो पाता है। जिन्हों का ईश्वर से योग होगा उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। अहो, अब तीसरा महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं मम्मा के प्रति। अहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाकर इस आसुरी दुनिया का विनाश कर देती हो, दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। पहले मम्मा, पीछे से सारी शक्तियों की महिमा, इसीलिए दिखाते ना कि दुर्गा सामने, फिर 9 दुर्गा पीछे से आती हैं। तो अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है दूसरों को भी तैयार करने की। कल भी बाबा बोला ना, निर्माण और निर्माण, खुद को भी तैयार करो और दूसरों को भी आप समान बाप समान बनाओ। आज भी बाबा वही चीज़ बोल रहा है कि तुम खुद तैयार हो और दूसरों को भी बनाओ। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल पर, रुहाब के मर्तबे में, रुहाब क्या है, बल है ईश्वरीय बल, और रूहानी नशा, रुहाब क्या है, रूहानी नशा में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। क्या है रूहानी नशा, कि भगवान ही मेरा पिता है, भगवान ही मेरा पति, मेरा सब कुछ है, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु है, सब कुछ मेरा वही है। तो नित्य हर्षित मुख रहेगा कि जब इतना बड़ा पोस्ट वाला मेरा सब कुछ है तो फिर वो रोएगा क्यों। तो तुमको तो नशा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, ये सब नशा हमारे अंदर होना चाहिए। कितना बड़ा पद तुम्हें अभी मिला है, भगवान के बच्चे, ईश्वरीय संतान का पद मिला है। अभी तुम पहले सेल्फ को का स्वराज्य प्राप्त करते हो, पहले अपने ऊपर स्वराज्य करना है। हम दूसरों के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर राज्य नहीं कर सकते हैं, हम अपने ऊपर राज्य करना सीखें यहाँ पर। तो फिर सतयुग में युवराज बनोगे। जब अपने ऊपर राज्य करेंगे तो सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा होना चाहिए, इस अपने भाग्य को देखकर खुशी में रहो, अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिल रही, 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी, एक जन्म का पुरुषार्थ। अहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक है, जिस लक से तुम वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है तुम्हें। समझा, लकीएस्ट दैवी फूल बच्ची। तो मम्मा को ही नहीं, समझ लें कि आज हम सबके लिए उच्चारण हो रहा है कि हम लोगों को भी कैसा पुरुषार्थ करना है। चौथा, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोल दी है।
क्या करने के लिए? कौन सी फैक्ट्री? मानव से देव बनाने का। तो जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कपन दे दे और अविनाशी रतन ले सकता है। कचरा दे दे अपने अंदर का और देवताई गुण ज्ञान शक्ति ले ले। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ना, कि खरीदारी कैसे करना। स्थूल रूप में थोड़ी आप दे देंगे और ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अंदर से नफरत को मिटाना और प्यार को जागृत करना है, वो अंदर का भाव है जिसको बुद्धि से खरीद सकते हो, बाहरी रूप से नहीं खरीदा जा सकता। धन दे दिए और धन से खरीद लिया, ऐसा नहीं है यहाँ। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नैनों से देखने में आए, देखने में भी नहीं आ रहा है, लेकिन खरीदारी हो रहा है। अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इसको कोई भी लूट भी नहीं सकता है। कोई लूट सकता है? हम प्रेम स्वरूप बन जाए तो हमारा प्रेम कोई लूटेगा तो और अच्छा है ना, वो भी प्रेम स्वरूप हो जाएगा, लेकिन हमारा धन डबल हो जाएगा अगर कोई लूटा भी तो ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प हो जाते हो। कोई संकल्प नहीं। निरसंकल्प का मतलब हाँ, कोई संकल्प नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम संकल्प ही खत्म हो जाए, नहीं, व्यर्थ और नेगेटिव खत्म हो जाना चाहिए। निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह विनाशी ज्ञान रतन नहीं खरीद किया है तब तक वो निश्चिंत नहीं रह सकता है, बेफिक्र नहीं रह सकता है, वो चिंता फिक्र में रहेगा, निरसंकल्प नहीं रह सकता है। इसीलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करो, अपनी बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण करो और नित्य निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहने के लिए मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा समझ कर चलना है। देह के संबंधियों से रिश्ता नहीं रखना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, अविनाशी ज्ञान धन में तो सुख समाया हुआ है। जैसे सूर्य के सागर के जल को खींचता है जो ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्शन शिव बाबा द्वारा, ईश्वर द्वारा बरस रहा है। कहते शिव की जटाओं से गंगा निकलती है, अभी इनके मुख कमल से ज्ञान अमृत धारा बरस रही है। जटा तो मनुष्य का होता है ना, तो जटा मतलब जिसमें विकारी गंदगी आ गया है, गंदगी रहता ना जटा में, और उलझा हुआ बाल मतलब उलझा हुआ जिंदगी, उसमें शिव बाबा प्रवेश करके ज्ञान गंगा निकालते हैं, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। भागीरथ पुत्र कौन है? भागीरथ पुत्र कौन है? ब्रह्मा पुत्र। पहले भागीरथ पुत्र ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा पुत्र हैं, और उसके बाद फिर हम बच्चे भी बनते हैं। तो भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो, तो सभी आत्माओं को भी भाग्यशाली बनाया जा रहा है। यह सिरताज बनाने का वंडरफुल मंडली है। मंडली ये क्या है? सिरताज बनाने का है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है, मंडल अर्थात स्थान। यह मंडली कहाँ तक टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति धर्म में टिकी हुई है। जो 33 करोड़ बच्चे निकलेंगे वो अपने स्वधर्म में टिकेगी, और जो बाहरी लोग हैं वो प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, ये सब धर्म जो है ये प्रकृति का धर्म है। आत्मा का धर्म तो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो तुम शक्तियाँ फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिक जाओ, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद तो जरूर करते हैं, जिसे अपने नयनों से देखा भी नहीं है, उनको निराकार को इतना प्यार करते हैं जो कहते हे ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो इस स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ तो उनको पहचानते नहीं। कैसा ये लीला चल रहा है कि जो जब मतलब कुछ भी नहीं देख पाते थे तो बोलते थे कि भगवान हमको अपने अंदर लीन कर लो, और जब भगवान साकार में आया तो हम पहचान नहीं रहे। बोला जा रहा भगवान आया तो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते जिधर देखता हूँ उधर तुम ही हो। भल वो देखते भी नहीं परंतु बुद्धि योग से महसूस करते हैं। देखते तो नहीं है, जिधर देखूं उधर तू ही तू, दिखता नहीं है, महसूस करते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार
ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। कैसे अनुभव करते, जब भी कोई परिस्थिति आता है तो बोलते बाबा आप मेरे साथ हो, तो देखते परिस्थिति ठीक हो गया, अनुभव तो करते हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो, परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं, मतलब ब्राह्मण बच्चे भी बाबा को नहीं पहचान पा रहे। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उनको अगर पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकती हैं, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से ही होगी ना। क्या कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता है, तो साकार से होगी तो ब्रह्मा तन के द्वारा होगी ना। अगर आप बोलेंगे ब्रह्मा को ही नहीं मानते हैं तो कैसे प्राप्ति होगा। तो बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते हैं और देखते हैं, जिन्हों को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, जो सोचते नहीं हम तो बाबा से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा को नहीं मान सकते, ब्राह्मण परिवार को नहीं मान सकते, तो बाबा कहता उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो वे भी भक्त ही ठहरे, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। बाबा वैसे बच्चों के लिए भी कहता है कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सभी दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं। जो अच्छी तरह से पहचानते हैं वो क्या करेंगे, समर्पण करके ही मम्मा संपन्न बन गई। समर्पण कर रहे हैं, अभी भी समर्पण नहीं हो पा रहा, मेरा लटका हुआ है, जिनसे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। जितना आप देवभान से न्यारे हो जाएंगे तब सुंदर शरीर मिलेगा। सेल्फ को जानने से, अपने आप को जानने से ही तुम राइट रॉन्ग, सत्य असत्य की परख आ गई है तुम्हारे अंदर। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जवान मिलती है, सत्य बोलने का ज्ञान मिलता है, जिससे किसी का संग दोष नहीं चढ़ सकता। जब आत्मा का ज्ञान मिल गया, अब कोई बोले कि भगवान दुर्गा है, काली है, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई बोले हम शरीर है, तो फिर भी हर बच्चे को ज्ञान मिलने से बोलेगा नहीं मैं आत्मा हूँ। तो सत्य ज्ञान आ गया मुंह पर, तो संग दोष चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान वश में है, जो खुद अज्ञानता में है, उस पर संग दोष चढ़ जाता है। मैं शरीर हूँ, ये शरीरधारी मेरा परिवार है, इसमें चढ़ जाता है। इस समय ट्रुथ का जमाना है नहीं, सभी झूठ में जी रहे, इसीलिए किसी की जबान पर भरोसा नहीं। उन्हों से लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता, मतलब बोल देते सामने में बहुत अच्छा और पीठ पीछे जाके क्या करते, बुराई कर देते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को अनट्रुथ कहता है, जो असत्य है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाएंगे। अगर आप अंदर बाहर सच है, कहीं भी अच्छे महावाक्य बोल रहे हैं, बाबा के ही महावाक्य, तब जाके आप पूजे जाएंगे। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्य के शास्त्र बने हुए हैं, उन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई भी पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। होता है सबको, कभी ब्रह्मा का साक्षात्कार, कभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कभी परम धाम का, तो कभी सतयुग का। तो अहो होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, क्या बोल रहा है बाबा? हृदय कैसा होना चाहिए? पवित्र कमल की समान। हस्त हाथ कैसा होना चाहिए? पवित्र हाथ, जो केवल दान के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। होली नयन, हमारे आँख दृष्टि कैसी हो? रूहानियत से भरी हुई हो। कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट दी, कमल फूल समन सम कोमल कंचन काया बन गई है, कोमल कंचन काया बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। मतलब सोने जैसा जब मन बनेगा, मैं आत्मा हूँ समझ के चलेंगे, तो शरीर भी कंचन काया बन जाएगी। जिस होली कमल तन से ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल बन गई हो। मम्मा अति शीतल बन गई थी, तो हम सभी बच्चों को अब मास्टर मम्मा बनना होगा। क्योंकि अभी बहुत बच्चे बोलते हैं कि जो पालना दादियों से मिला, मम्मा बाबा से, वो अब नहीं मिल रहा है। तो बाबा हमेशा कहता बच्ची तुम बन जाओ, तो हर एक बन जाए मम्मा, तो मम्मा का अनुपस्थिति अनुभव होगा? नहीं होगा। हमेशा महसूस होगा कि मम्मा का ही पालना मिल रहा है।
तो तुम शीतल रूप बनकर फिर अन्य हमजिन्स को भी ऐसी ही सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। संगम पर निमित्त बन रहे हैं। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा सारी दुनिया को शीतलता शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए न्यू बैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करोगी। अभी जो भी पुरुषार्थ करना कर लें, फिर तो बैकुंठ में आराम ही आराम है, वहाँ काम नहीं है। तो यहाँ पर 24 घंटे लग जाएं। कैसे पुरुषार्थ करना है? 24 घंटे आपका मन बुद्धि खाली है, मन बुद्धि से पुरुषार्थ करें तो वहाँ बहुत विश्राम मिलेगा। सत्युग त्रेता 2500 साल। अच्छा, आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सभी खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा बनो। बाबा ही एक चाबी है जिसे हर मुश्किल को भी ख़त्म किया जा सकता है। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को नहीं जान सकती हो तुम, वह सुना नहीं सकते हो, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना, दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गई। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गई, क्योंकि एक बाबा सभी खजानों की चाबी है, भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना, दिमाग नहीं। कल भी बताया गया था ना कि सेवा कितने प्रकार का होता है, मेहनत कितने प्रकार का होता है, कौन कौन याद है? और सबको ध्यान में रखना चाहिए ना, क्या क्या है 3 प्रकार का? बुद्धि दिमाग एक ही हुआ। एक होता है दिल का, एक दिमाग का, और एक होता है विश्व कल्याण के लिए। तो दिल वाला होता है कि चलो अब दिल से हम कर रहे हैं, लेकिन केवल अपने तक, मतलब दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, चलो हम ज्ञान तो दे दिए हैं ना, अब बाबा समझे, वो विश्व कल्याणकारी नहीं हुआ। बाबा कहते हैं कि जब आप खुद को भी धारण करा रहे हैं और जब दूसरों को भी ज्ञान दे रहे हैं और ये सोच कर दे रहे हैं कि बाबा इसका कल्याण हो, उसको सही रास्ता आप दिखा रहे हैं, तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो हमें न वो दिल केवल स्वतः के लिए नहीं, और दिमाग मतलब दिमाग में आ जाता है फ़ायदा नुकसान भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे दिल से करो और विश्व कल्याणकारी स्टेज में बैठकर करो कि सबका कल्याण हो। तो दिल से कहो बाबा, तो खजाना सदा हाजिर हो जाएगा। अब खजाना आपको क्यों देगा? केवल अपने लिए यूज करने के लिए बाबा, दूसरों के लिए लगाएंगे, बैंक में जमा करेंगे, दिल रूपी बैंक में, तब तो आपका बढ़ेगा। तो दूसरों को केवल ज्ञान नहीं देना है। हम सोचते हैं ना, ज्ञान देने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि प्रजा तैयार कर लिए बहुत, और वो प्रजा आपकी बात मानी ही नहीं, अंतिम में मानेगी। लेकिन आपकी प्रजा वैसी प्रजा भी तैयार क्या करना जो आपके मत पर ना चले। तो हमें ऐसा बच्चा तैयार करना, ऐसा परिवार तैयार करना कि भल ज्ञान में ना हो, लेकिन वो बोले ये कर्म अच्छा है, हम कर्म को फॉलो करेंगे, हम बाबा में नहीं जुड़ेंगे, चलो ठीक है, लेकिन कर्म को तो फॉलो करेंगे ना। तो हम लोगों को उनको रास्ता दिखाना है कि सुख का रास्ता क्या है, दुख का रास्ता क्या है, उनको सही ज्ञान देना है। केवल बाप का परिचय देना या मैं कौन हूँ, ये सारे बच्चे नहीं मानेंगे, तो हमें उसको कर्मों का ज्ञान भी देना है। तो बाबा कहता है दिल से बाबा को यूज करो और सबको कर्मों का ज्ञान दो, तो बाबा सदा हाजिर है। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान करो। पहले अगर बाबा से प्यार है भगवान से, तो पहले दे का संबंधी दुनियावी वस्तु वैभवों का आकर्षण सब कुछ स्वाहा कर दे, तब जाके बाबा कहता है कि तुम्हारे जीवन में अपने आप भरपूरता आएगी। मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी मांगने का जरूरत नहीं, अपने आप बाबा कुर्बान हो जाएगा। ओम शांति।